की हाथ की कढ़ाई है, ये मैंने खुद करवाई। आप मेरे चैनल को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। चलो नीचे चले। नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? कार्ट में जाना है बाबा साथ? तो पहले मोनी कर ले फिर चलते हैं। कपड़े चेंज कर दूँ? यही पहनने? चेंज नहीं करने? दूसरे पहन लो। ओके ठीक है, नहीं करते चेंज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हिबा को बहुत ज़िद कर रही, मैं कह रही कपड़े चेंज कर दूँ, कहती नहीं करने चेंज। मेडिसिन अभी दी है उसको मैंने, हल्का सा फीवर फील हुआ है मुझे अभी, बट रात को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेडिसिन दी है भाई, ये क्या सोते हुए ना ज़रा थोड़ा लंबा सो जाते हैं ना बच्चा, तो उस टाइम में लॉन्ग ड्यूरेशन में मेडिसिन नहीं दी जाती थी, अभी इस वजह से फीवर फील हो जाता है। बट आज मैं इसको डॉक्टर पे लेकर जाऊँगी। कल मेडिसिन इसकी पड़ी हुई थी, कल हॉस्पिटल लेके उन्होंने कहा वही मेडिसिन दे। आज मैं इसको दोबारा डॉक्टर पे लेकर जाऊँगी और देखते हैं वो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। आज अगर इसको इंजेक्शन लगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। उस दिन फीवर बहुत तेज़ था इसको, इसलिए डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं रेकमेंड किया, इंजेक्शन नहीं लगाया। आज उम्मीद करती हूँ कि इसको इंजेक्शन लग जाएगा और ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो बस ये बीमारी आती एकदम से, जाती स्लो ही है, तो बस इस तरह ही है। तो अब नीचे चलते हैं। जिद कर तो बहुत करी कि नहीं जाना, बट मैं इसको लेकर जाती हूँ नीचे जाके नाश्ता करते हैं। अब यहाँ पे टेबल साफ़ कर रही हूँ। सुबह उठते साथ पहला काम जो है टेबल साफ़ करने का, कि अब टेबल साफ़ कर लूँ ताकि फिर नाश्ता बना के ना हम सुकून से जो है बैठ के खाएं। दरवाज़ा खुला होता है तो फिर हमेशा डस्ट आती रहती है। नानू आ गई, बाकी नानू आ गई, नानू आ गई। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया चाय के लिए, और पत्ती ख़त्म थी तो मैंने 2 टी बैग्स जो उनसे ये काटे हैं, और देखिए पत्ती का डब्बा खाली है, तो मैं इसके अंदर ना खोल के डाल रही हूँ, क्योंकि ना ये इसमें 1 चम्मच तो होता ही है छोटा, तो चलें हो जाए ऐसे। अगर कम लगेगी तो एक और काट के डाल दूँगी। पकड़ लिया मेरा बच्चा, फिर पकड़ लो पकड़ लिया। तो अब हम फिर जा रहे हैं ऑन द वे, हम जा रहे हैं अपनी फूफो के घर उनसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं अपनी जर्नी, कनेक्टेड रहिएगा। अक्षरा बाज़ार आए हैं। सैलाब सदकान के लिए लगा हुआ है कैंप, और अब हम आ गए हैं फुफो का हाल चाल पूछ के। जैसे ना मोर हलीम पर इक्षरा में इधर की हलीम बहुत मज़े की है, तो हमने सोचा कि यहाँ से गुजरना है, तो यहाँ से हलीम खाए बगैर नहीं गुजरना, तो यहाँ से हम हलीम खाने के लिए आ गए हैं। वेट कर रहे हैं, तो ऑर्डर दे दिया है, जैसे ही आते हैं हम खाते हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे हमने खाना शुरू कर दिया। मुझे एकदम से याद आया कि आप लोगों के साथ तो शेयर किया नहीं है। तो ये चिकन जिंजर है, हलीम है, ये भी हलीम है, सैलेड है, नान है, और ये लीमू, और हम खा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, बहुत मज़े की हलीम है, बहुत यम्मी है। बच्चा बैठा हुआ है बाबा के साथ, बैठा हुआ है ना? कार ड्राइव करनी है? चलो पापा नहीं। अच्छा पापा छोड़ते हैं। पापा नहीं छोड़, पापा नहीं, पापा छोड़। कहाँ जा रही है बा? कहाँ जा रही हैं आप? कार में कहाँ जा रही है? के साथ सबसे पहले मैंने काम किया है, मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है। वाइट कपड़े थे, टॉवल वगैरह थे, सब कुछ वाइट कपड़े एक साथ डाल दिए, मशीन को मैंने लगा दिया। टाइमिंग थोड़ी बढ़ा के लगाइए क्योंकि वाइट कपड़े ज़रा अच्छी तरह साफ़ हो जाए। यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं, चाय रखी हल्की फ्लेम में, इसको पकने दे रही हूँ। कप रेडी है,
जहाँ मर्ज़ी से घूम के आ जाओ, जब तक चाय घर की नहीं पियेंगे सुकून नहीं मिलेगा। अपने हाथ की चाय आके पीते हैं तब सुकून मिलता है। जिधर मर्ज़ी से खा पी लो, बाहर से खा लो, किसी घर से खा लो, बट अपने घर का सुकून ही और है। और ये देखें ज़रा, हिबा को भी ऊपर लेकर आई थी, ऊपर आते आते इसने वॉमिटिंग कर दी रास्ते में। थोड़े से इसने नूडल्स खाई हैं, 2 चम्मच भी नहीं खाए होंगे, और इसने वॉमिटिंग कर दी कि तबीयत ठीक नहीं हुई फुली। बस इसको फिर साफ़ करती हूँ यहाँ से। और जस्ट अभी अभी हम आए हैं, हिबा ने वॉमिटिंग की थी, मेरे दुपट्टे पे भी वॉमिटिंग कर दी थी, इसके कपड़े भी चेंज किए, प्रेस भी नहीं किया, ऐसे फ़ौरन पहना दिए मैंने इसको कपड़े भी। और आते हुए हिबा के पैम्पर्स लेकर आए हैं, हिबा के पैम्पर्स भी ख़त्म थे और पैम्पर्स लेकर आ जाएंगे। फर्स्ट को ही पैम्पर आ गए हिबा के, क्योंकि पैम्पर ख़त्म हो गए थे इसके बिल्कुल ही। यहाँ पे मेरा बेबी सो गया है, थक गई थी और नींद आ रही थी इसको। ये जब आई थी ना, घूम के हम आए पप्पो के घर से, तो ये तब भी सोना चाह रही थी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, पर इसने रात को जाग चलना था, इस वजह से मैंने इसको सुलाया नहीं। ये बात हो गई है, मैं भी बाहर आ गई हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए। और आज हम गए थे पप्पो का हाल चाल पूछने। हमारी कोशिश होती है हम जब किसी के घर एज अ गेस्ट जाएँ तो उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना दें, किसी किस्म का वो तकल्लुफ़ ना करें। मतलब हम वहाँ से कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पानी वगैरह पी लिया बस। हमारी कोशिश होती है हम घर से खाना खा के जाएंगे, हम बाहर से कहीं से खा लें, घर आके खाएं। हमारी होती है हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने। तो क्योंकि हम चल जाते हैं एज अ गेस्ट, अगला बंदा किस सिचुएशन में बैठा वही हम नहीं जानते, तो हमें थोड़ा सा ख्याल इस चीज़ों का करना चाहिए बीइंग अ ह्यूमन, कि इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो ये छोटी मोटी बातें जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ, तो उसको शेयर करने का मतलब ये है कि शायद कोई सुने और उस पर ये बात जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर ले, वो ख़ुद पे भी कुछ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। जैसे इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा ये आज कपड़े धोए हैं वाइट कपड़ों में। एक्चुअली मैं ये वाइट सूट जो सा है ना, मैं इसके आपको डिटेल्स दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है। देखें ज़रा, इसके ऊपर हाथ की कढ़ाई हुई हुई है और कुछ इस तरह सी हुई है, चिकन की हाथ की कढ़ाई है। ये मैंने ख़ुद करवाई थी और ये लॉन्ग स्टफ़ के ऊपर है। ये मैं जब दाता साहब गई थी ना लास्ट थर्सडे को, तब मैंने ये पहना था और उसके बाद वॉश नहीं किया था। आज इसको हैंड वॉश करने का मेरा इरादा था, बट मैं इसको वॉश नहीं कर सकी। इसकी स्टिचिंग भी मैंने खुद की हुई है। बाज़ों की डिटेल्स की कुछ इस तरह से है, ये देखें, बाजू पे भी पर्ल्स लगाए हैं और नेक लाइन पे पर्ल्स लगाए हैं। उसके अलावा घेरे पे मैंने नहीं लगाए हुए और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके अलावा ये सूट है, ये मेरे को डाई लगाते हुए इस पर यहाँ पे कलर गिर गया था और इस पर भी कुछ पर्ल्स का लगाए हुए मैंने, और ये मैंने वेयर किया हुआ था, तो इसको मैंने अभी चेंज किया था, मतलब आज जाने से पहले। हो गई मेरे कपड़ों की डिटेल्स। इसके अलावा आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के खलूस का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं इतना डिज़र्व नहीं करती थी जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, ख्याल, एहसास। आप लोगों ने अपनायत का एहसास दिलाया, आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पहले भी फ़ील होता था कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अब अल्लाह ताला मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, और उसके बाद मैं कह सकती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। आप लोगों का खलूस, आप लोगों का प्यार इस चीज़ की निशानदेही करते कि इंसानियत लोगों में बाकी है, लोगों में खलूस बाकी है। मतलब मैं ऐसे जिस तरह टूट गई थी ना, और मुझे लगता था कि सब दुनिया एक जैसी है, बट एहसास होता है दुनिया सब एक जैसी नहीं है। सब, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, बट ये कि किस्मत सबकी डिफरेंट होती है। तो बस मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था तो हो गया। आप लोग की बहुत ज़्यादा सजेशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार। अब हिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, हिबा की खैरियत मालूम करने के लिए इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, और इतना ख़याल कि मुझे ख़ुद को एक स्पेशल फ़ील होने लग गया कि समथिंग स्पेशल, कि आपके लोग इतनी परवाह करें, इतना ख्याल करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना खलूस, इतना प्यार देने के लिए और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत से लोग जो है ना वो कमेंट्स करके मुझे कह रही हैं कि मैं अपना पॉलर बना लूँ, तो इतना अच्छा मेकअप करती हूँ मैं, तो पॉलर बना लूँ। तो पॉलर के बारे में मैंने भी सोचा था और मेरे हाथ में हुनर भी है, और मैंने इसको कहीं से प्रोफेशनली सीखा तो नहीं है, बट मैंने यूट्यूब से इसको काफ़ी लर्न किया है। तो बट बात यह है कि मेरी बेटी भी छोटी है, बहुत छोटी है, उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मैं उस पर भी टाइम दूँ और अपना काम भी लेकर चलूँ। तो मुझे यूट्यूब एक वो प्लेटफॉर्म लगा जहाँ पे मैं अपने काम को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कुछ अर्न कर सकती हूँ।
तो इसलिए मैं यूट्यूब की तरफ आई। तो इस पे मैंने मेहनत की है, आप मेरा देख सकते हैं प्रोफाइल, मैंने काफ़ी मेहनत की है, हर तरह से कंटेंट दिया है ताकि मुझे मेरा कुछ चैनल कोई कंटेंट मुझे समझ आए जो मुझे सूट कर रहा है और मैं उसको लेकर चल सकूं आगे। तो मुझे यही था कि घर बैठी अब मैं कहीं सैलून बनाती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो मुझे उसको टाइम देना होगा। मैं अपनी बेटी को इग्नोर नहीं कर सकती, उसको मेरी ज़रूरत है, यही एज है, उसको मेरी ज़रूरत है। तो मैं इस वजह से ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तो विद द टाइम बीइंग इन द फ्यूचर माइट बी पॉसिबल मैं कुछ कर लूँ, तो बट अभी वो छोटी बहुत है, तो उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इसलिए ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तो बस ये आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि इसका चलो एक वीडियो में इसका आंसर दे दूँ। तो बहुत से ये लोगों की सजेशंस थी मुझे। तो बात ये कि मेरी बेटी छोटी है, जिस केस में अभी नहीं कर सकती। दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट चाहिए होती किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट भी मेरे पास अभी नहीं है, और मेरे पास अभी वो टाइम भी नहीं है जो मैं अपने बिज़नेस को दे सकूं। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो करना है ना, ज़िंदगी तो चलानी है, कुछ ना कुछ करूंगी। अभी जो मुझे अपने लिए सूटेबल लग रहा है वो यूट्यूब लग रहा है, और उसमें मैं मेहनत कर रही हूँ। ईजी नहीं होता जब आप काम करते हैं, व्लॉगिंग एक ईजी काम नहीं है। आप कोई काम करते हैं ना, अब मैं बीइंग अ वुमेन, तो मैं अगर देखती हूँ ना कि मैं घर का काम कर रही हूँ 2 मिनट में हो जाएगा, सफाई कर रही हूँ आधे घंटे में हो जाएगी, खाना बना रही हूँ आधे घंटे में बन जाएगा। अगर मैं उसको शूट करती हूँ वो 3 से 4 घंटे में काम जाता है। तो व्लॉगिंग के वजह से मेरा काम दिन में सारा लंबा हो जाता है, और मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही। तो समटाइम्स मेरी आईब्रोज इतनी बढ़ जाती है, तो मैं वो नहीं कर पाती कि नहीं, टाइम नहीं मिलता मुझे। तो हिबा को सुलाने के बाद मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन करके, मतलब लाइट ऑन नहीं करती, वो डिस्टर्ब ना हो, टॉर्च ऑन करके मैं अपने काम करती हूँ। आईब्रोज वगैरह करनी है तो मैं वो करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी डिस्टर्ब हो, और सारा दिन टाइम नहीं मिलता। मतलब इतनी हार्ड लाइफ में गुजार रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला जानता है कि मेहनत कर रही हूँ। और हिबा की तबीयत आज भी कुछ ठीक नहीं थी, तो आज भी इसको डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ मैं। वॉमिट कर दी थी इसने बहुत बड़ी, और मेरे ऊपर की थी, मेरे सारे कपड़े इसने गंदे कर दिए। तो नमाज़ पढ़नी होती है तो कपड़े जो है वो पलीत हो जाते हैं वॉमिटिंग से, तो फिर मैंने इसलिए अभी चेंज कर ली है। तो हिबा अब सो गई है, तो मैं भी अब सोती हूँ। व्लॉग को एडिट करना है, पहले व्लॉग को मैंने कहा पहले एंड कर लूँ, फिर व्लॉग को एडिट करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। मुझे सोते सोते बहुत टाइम हो जाता है, और मेरा ये हो गया है रूटीन, मेरी हिबा तो सो गई है ना, अब मैं इसके बाद अपना काम करूँगी। 2-3 घंटे मुझे इस काम में लगेंगे, उसके बाद जो है मेरी थोड़ी सी नींद पूरी होगी, फिर सुबह उठ जाना है। मतलब बहुत टफ है ये काम, ईजी नहीं है, बट मेहनत कर रही हूँ, सिला अल्लाह पाक देगा। और मुझे किसी से भी मतलब कोई डोनेशंस नहीं लेनी, और मैं अपने हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए आई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद है, मतलब मैं किसी की हेल्प नहीं चाहती ऐसे, तो कि मुझे कोई हेल्प कर दे, नो, इट्स नॉट लाइक डैट, कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। मुझे इवन के बहुत सी ऑफ़र्स भी हुई हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आए हैं, आपको ये गिफ्ट देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, बट मैं क्यों लूँ किसी से, ठीक है? मुझे मेरा अल्लाह पाक देगा मेरा रिस्क, मुझे किसी इंसान से नहीं लेना। तो इंशाल्लाह ताला मैं खुद स्टेबल होंगी, मुझे अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। तो अच्छा, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों के साथ चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यही आपकी सपोर्ट है जो मुझे आगे लेकर जाएगी, मेरी बेटी के लिए कुछ करने के काबिल बनाएगी। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का। आपकी सपोर्ट के बगैर मैं इस मुकाम पे नहीं थी। मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है आज आप लोगों की वजह से है, तो इंशाल्लाह आगे भी ग्रो करेगा, आप लोगों की वजह से करेगा। तो आई एम नथिंग, कि आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, और बस इस तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और साथ देते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यही मेरी सपोर्ट है, मुझे कोई डोनेशंस नहीं चाहिए। मेरी यही सपोर्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपके खलूस का। इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।